तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है और उस वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य क्या है 450 रुपये, क्रय मूल्य हो गया 450 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो गया, लाभ ज्ञात करना हमें, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया हमें 150 रुपये का। कितने पर हुआ है, क्रय मूल्य पर हुआ है, तो 450। परसेंट के लिए 100 से गुणा घटा 3, तो ये आ गया 1/3। ये 300/3, इसका राइट आंसर होगा 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो ए करता है किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इनका आएगा 30, यानी कि टोटल वर्क आ गया 30। इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। कैसे आई, टोटल वर्क में से एक दिन कितने दिन में पूरा काम करता है, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य। ठीक है दोस्तों, एक दिन में 3 कार्य करता है ए, एक दिन में 2 कार्य करता है बी, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलकर करेंगे 5। ठीक है दोस्तों, 30 काम करना है दोनों को मिलकर, एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 6 का 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे ए और बी दोनों मिलकर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स और वाई का अनुपात 3:7 है, वाई जेड का अनुपात 4:5 है, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताओ। एक्स वाई और जेड, सबसे पहले एक्स वाई जेड लिखना है। ठीक है, एक्स कितना है 3:7, वाई जेड कितना है 4:5। यहाँ पे 7 लिख दो, 4 के आगे 4 लिख दो, इवन को करो, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इफ इनको अगर करते हैं तो काटो, नहीं करते हैं तो रहने दो, यही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इस करना कैसे है कि एक्स वाई जेड लिख लिया पहले, फिर एक्स वाई का लिखा, वाई जेड का लिख दिया, ये वाई और जेड का हो गया, ये एक्स और वाई का हो गया। जेड के लिए इस स्थान के लिए यहाँ से जो भी है इसको यहाँ पे लिखेंगे, इससे आगे वाले पर ये लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इनको सभी को गुणा कर देंगे और ये लिख देंगे। अगर आगे करते हैं तो काटना, नहीं करते हैं तो राइट आंसर होगा यही। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक व्यक्ति के बैंक से 5,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, तो उस व्यक्ति ने बैंक को कुल कितनी राशि ब्याज सहित लौटाई। तो कुल राशि यानी कि मिश्र धन निकालना हमें, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना होगा, सूत्र होता है, देखो पहले सबसे पहले सूत्र क्या होता है, ब्याज का होता है सूत्र SI बराबर PRT/100। ठीक है दोस्तों, इसका ब्याज निकाल लो केवल पहले, P यानी प्रिंसिपल हो गया हमारा 5,000, गुणा में रेट हो गई 12, टाइम हो गया 3 साल, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24, 12 36, 36 पंजे 180, 1800 आ गया इसका ब्याज, और 5,000 थी अपनी राशि, 5,000 थी अपनी राशि। ठीक है, तो ये हो गया 6,800, इसका राइट आंसर होगा 6,800 रुपये उस व्यक्ति ने बैंक को लौटाए। 1,800 रुपये थे ब्याज के और 5,000 रुपये जो उसने लिए थे वो। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हो गए 6,800। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 56 HCF 2 है, पहली संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ ऐसे होता है। पहली संख्या क्या है 14, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम है 56 गुणा एचसीएफ है 2। तो क्या आ जाएगा, ये 14 थी ना, 2 × 7 = 14, 7 × 8 = 56। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 8, दूसरी संख्या आ जाएगी 8। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सरल कीजिए, सरल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, सरलीकरण वाले क्वेश्चन को करते हैं बोर्ड मास के नियम से। BODMAS, बोर्ड मास के नियम से। B यानी ब्रैकेट, O यानी ऑफ यानी गुणा, D यानी डिवाइड, M यानी मल्टीपल यानी गुणा, A से आता है घटा, S से आता है सम यानी जोड़। तो इस सूत्र के हिसाब से करते हैं, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं कैसे। 24 प्लस ये 33/11 कितना हो गया 3, माइनस गुणा है तो 10 दूनी 20। ये इसका आएगा 24 + 3 27 माइनस 20 बराबर 7। 7 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बोर्ड मास के नियम से इसको करना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सम। ठीक है ना, ऐसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं कि इसके दो मेथड हैं। देखो इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु का MRP 350 रुपये है, उस पर दुकानदार 2 क्रमिक छूट 10% 12% देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके देखो दो मेथड है। मेथड नंबर एक है, मेथड एक क्या है कि 350 गुणा छूट के बाद, देखो जैसे 100 की कोई चीज़ है, उसे 10% छूट पर बेचता है तो कितने में बेचेगा 90 में। ठीक है, तो 10% छूट पे है तो 90/100 गुणा 12% छूट पर दे रहा है तो 88 में बेचेगा, 88/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 22 चौक 28, 22 चौक 88, 25 चौक 100, 5 5 25, 5 7 35, 9 7 63, और ये आ जाएगा गुणा 22 बराबर, ये आ जाएगा लगभग 277.2 के समथिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, आयत की लंबाई 18 सेमी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा है ए स्क्वायर बराबर में आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये वर्ग का क्षेत्रफल है 144, तो 144 बराबर ये वर्ग का क्षेत्रफल है, इसके बराबर है ये 144 L/B। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई है। अब लंबाई हमें दे रखी है, तो लंबाई हमें दे रखी है तो इसको हटाओ और लंबाई का मान रखो यहाँ पे। लंबाई दे रखी है हमें 18। ठीक है, ये भी इनको काट दो, B बराबर आ जाएगा 144/18। 18 से काटेंगे इसको, 18 एकम 18, 18 36, 18 अट्ठी 144, यानी कि इसकी वृत्त आ जाएगी 8। ठीक है, इसकी वृत्त आ जाएगी 8। हमें पूछ क्या रखा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 8, 18 8 26, 26 तो इसका आ जाएगा 52 आंसर। 26 दूनी 52, 52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल सरल सवाल आते हैं, कुछ भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 5 घंटे में और 60 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा 1 घंटे में तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है चाल का फॉर्मूला। ठीक है, अब औसत चाल के लिए, औसत चाल के लिए आएगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा कार, पहले कुल दूरी देखो 40 और 60 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हो गया। कुल समय कितना लेता है 5 घंटे, और ये लेता है 1 घंटे, कितना हो गया 6 घंटे। ठीक है, औसत चाल ज्ञात करनी है, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो गई 100, कुल समय होगा 6। इब इनको काट दो, काटेंगे तो आएगा 50/100
3, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, 50/3 आ गया। ये आ जाएगा 16.66, 16.66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी औसत चाल है। ठीक है दोस्तों, कुल चाल निकाली है तो कुल दूरी बटा कुल समय करना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 450 का 90% का 20% का मान कितना होगा। तो इसको कैसे करते हैं, पहले लिखिए 450, 450 का 90%, 90% का 20%, इसका 20%। बिल्कुल सरल मान, बिल्कुल सरल है। 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 9 45, 2 एकम 2, 9 9 81, 9 9 81 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको और कैसा लगा हमारे पढ़ाने का तरीका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।